कानून अपना काम करता है और हम समझते हैं कि एसआईटी ने अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंप दी है। और यूजीसी गाइडलाइन आई है उसमें स्वर्णों को कह सकते हैं जनरल को मेंशन नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि उनके ऊपर एक तरीके से गलत ये लाया गया। इन सब चीज़ों को देखती है, आरक्षण के पहलुओं को भी देखती है, तो ये सब पढ़ने की चीज़ है, तथ्य में जाने की चीज़ है। ऐसी कोई बात नहीं। आपको सब लोग प्यार करेंगे और सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया जो आजकल चलता है उससे हमको दूर रहना चाहिए। तो एक जो काम किए हैं उन पर आज के युवाओं को चलना चाहिए, जिस तरह से गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए पुलिस अपना उद्भेदन करेगी और आप विश्वास रखिए कि सरकार किसी को बचाएगी नहीं और जो भी दोषी होंगे वो दंडित होंगे। नीट मामले को लेकर लगातार पटना में बवाल मचा हुआ है। एसआईटी जांच करे, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि कई जगहों पर सबूत मिटाए जा रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कानून अपना काम करती है और कानून अपने तरीके से काम करती है और काम करने का तरीका साइंटिफिक होता है, हर तथ्यों को देखती है, साक्ष्यों को देखती है। तो हम समझते हैं एसआईटी टीम अपना जांच पूरी करके डीजीपी महोदय को जांच का जो भी निष्कर्ष है उन्होंने दे दिया है आगे। और नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम पार्टी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन है। सबसे पहले स्वागत है सर। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। सबसे आज का जो दिन है कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया जा रहा है। असली हकदार कौन है, सवाल लगातार चल रहा है। देखिए, कर्पूरी जी जननायक थे और सबके लिए काम किए और सबके नेता थे और सबने उनको सम्मान दिया और भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। इसलिए हकदार वाली बात नहीं, सबके नेता थे और सबके लिए काम उन्होंने किया। तो हम समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी के जो काम किए हैं उन पर आज के युवाओं को चलना चाहिए, जिस तरह से गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने इस बिहार में आरक्षण लाने का काम किया। 2 बार सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, विपक्ष के नेता बने। जो उनकी सादगी थी, जो उनकी सरलता थी और जिस तरह से लोगों से वो मिलते थे, इसलिए जननायक कहलाते थे। तो ये चीज़ों को अंगीकार करना चाहिए आज के युवा नेताओं को और उनसे सीखना चाहिए कि आज जो चकाचौंध में हम लोग चले गए हैं वो उन्होंने एक मैसेज दे के यहाँ अपने लोगों को गए हैं कि समाज के निचले तबके के साथ आप कनेक्ट होइएगा, उनसे संवाद स्थापित कीजिएगा, तो आपको सब लोग प्यार करेंगे और सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया जो आजकल चलता है उससे हमको दूर रहना चाहिए। तो एक मैसेज उनको, आज के युवाओं को समझना चाहिए और गरीब कल्याण में काम करना चाहिए। नीट मामले को लेकर लगातार पटना में बवाल मचा हुआ है। एसआईटी जांच करे, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि कई जगहों पर सबूत मिटाए जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? ये सब देखिए, तरह तरह की बातें तरह तरह के लोग बोलते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कानून अपना काम करता है और हम समझते हैं कि एसआईटी ने अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंप दी है और भी जो रिपोर्ट आने वाला है, पोस्टमार्टम जो सेकेंड ओपिनियन के लिए गया है, उसके बाद पुलिस अपना उद्भेदन करेगी और आप विश्वास रखिए कि सरकार किसी को बचाएगी नहीं और जो भी दोषी होंगे वो दंडित होंगे। यूजीसी गाइडलाइन आई है उसमें स्वर्णों को कह सकते हैं जनरल को मेंशन नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि उनके ऊपर एक तरीके से गलत ये लाया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यूजीसी बड़ी संस्था है और हम समझते हैं कि इन सब चीज़ों को देखती है, आरक्षण के पहलुओं को भी देखती है। तो ये सब पढ़ने की चीज़ है, तथ्य में जाने की चीज़ है। ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। धन्यवाद। हाँ, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती जब भारत रत्न से सम्मानित हैं और जो गरीबों की मसीहा हैं, जो पिछड़ों के मसीहा हैं और गरीब पिछड़ों के लिए उन्होंने काम किया, सीएम रहते हुए, डिप्टी सीएम रहते हुए, विपक्ष के नेता रहते हुए। तो आज उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं और आज उनकी जयंती पर हम लोगों को ये सीखना चाहिए किस सरलता से और किस सादगी से राजनीति में उन्होंने अपना काम किया है। उनका काम बोलता है, कोई दिखावा नहीं। तो इसलिए जननायक कहलाए हैं, तो उनसे हमको यही सबक लेनी चाहिए। पटना में जो नीट का मामला है वो काफ़ी तूल पकड़ रहा है। एसआईटी टीम का गठन होने के बाद भी दोषियों और कार्रवाई नहीं हो पाई है। देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कानून अपना काम करती है और कानून अपने तरीके से काम करती है और काम करने का तरीका साइंटिफिक होता है, हर तथ्यों को देखती है, साक्ष्यों को देखती है। तो हम समझते हैं एसआईटी टीम अपना जांच पूरी करके डीजीपी महोदय को जांच का जो भी निष्कर्ष है उन्होंने दे दिया है आगे। और भी कुछ प्रक्रिया बाकी है, इंतज़ार कीजिए। हम समझते हैं 2-4-5 दिनों में सारी चीज़ें सही हो जाएगा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। यूजीसी की नई गाइडलाइन आने के बाद ये कहा जा रहा है कि स्वर्णों के साथ भेदभाव हुआ है। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब चीज़ों को फैलाया जा रहा है, पढ़ना चाहिए, तथ्य को देखना चाहिए। किसी को
एक संस्था है, केंद्रीय संस्था है, किसी को पक्षपात करके नहीं चलती है। तो हम समझते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। जो मेरिट जिसके पास है वो उसको कोई नहीं रोक सकता। शाम में आप लोग लिट्टी विथ माजी का आयोजन कर रहे हैं। नीतीश कुमार को आमंत्रण दिया गया है। जी, हम लोगों ने जितने भी एनडीए घटक के नेता हैं सभी को निमंत्रण दिया है और सबके आने की सूचना है। अभी माननीय डिप्टी सीएम अभी आने वाले हैं, क्योंकि उनको कहीं जाना है, इसलिए जल्दी में आने वाले हैं। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, सब लोग आएंगे और धीरे धीरे अपने अपने सुविधानुसार सब आएंगे।